स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डेफिनेशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, अकॉर्डिंग टू जे.एस. Baines, monopolistic competition is a market structure where there is a large number of small sellers selling differentiate but close substitute product। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स को सेल्स करते हैं, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं। Determination of price and output under monopolistic competition. A firm under monopolistic competition produce up to that limit have marginal cost equals to marginal revenue। जो फर्म है वो जब तक प्रोड्यूस करती है जब तक हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं हो जाती है। एंड एमसी कर्व्स कट्स एमआर कर्व्स फ्रॉम बिलो। जो एमसी है वो कट करेगी एमआर को फ्रॉम बिलो। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, स्टडी ऑफ द फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मेड अंडर टू डिफरेंट टाइम पीरियड। दो टाइम पीरियड के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, short run refers to that time period in which production can be increased only up to existing production capacity in response to increasing in demand। एग्जिस्टिंग जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो रिस्पॉन्ड जितनी हमारी इंक्रीज होती है डिमांड उतनी ही हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इन दिस टाइम पीरियड द फर्म में फेस थ्री सिचुएशन। इस टाइम पीरियड के अंदर फर्म तीन सिचुएशन को फेस करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कब होता है, इन फिगर्स दैट फर्म्स इज एन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। जो फर्म है इक्विलिब्रियम पे कब होगी, पॉइंट ई के अंदर, जब हमारी एमसी कट करेगी एमआर को, उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। पॉइंट ई इंडिकेट्स दैट द फर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ एम, प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ पी इक्वल्स टू ए एम। This equilibrium price AM is greater than average cost BM, hence the firms earn supernormal profit. Equilibrium to be different between AM and BM and AB per unit. Total supernormal profit of the firm is equilibrium ABCP, the shade area। हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी और पी, जो हमारा शेड एरिया है इसको हम बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, इन शॉर्ट रन पीरियड्स ऑफ फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन फिगर फर्म्स इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। इस फिगर के अंदर शो किया गया है कि जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे है जब हमारी एम सी इक्वल्स टू एम आर होगी एंड वो कट करेगी एक दूसरे को। एंड इन फिगर एंड एम सी इक्वल्स टू एंड ओ एम विल बी द इक्विलिब्रियम आउटपुट, प्राइस of the equilibrium output is OP and average cost is also OP equals to AM। It is so because AR curve is touching AC curves at a point। जो AR curve है वो AC को टच करा है at a point and hence it is the position of equilibrium। AR is equals to AC and the firm earns normal profit। ये जो पोजीशन है जहाँ पे हमारी AC कट करेगी AR को, उस टाइम पे हमारा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी होगा। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम लॉस। इन द शॉर्ट रन पीरियड्स अ फर्म्स इज इन इक्विलिब्रियम में इनकर लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ द फर्म। शॉर्ट रन पीरियड के अंदर इक्विलिब्रियम इनकर होता है लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमें क्या होता है, लॉस होता है। एंड इट इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ द फर्म, ये मैक्सिमम लॉस होता है फर्म का। इसके अंदर क्या होगा, इन फिगर इट इज evident that the firms will be in equilibrium at a point E at this MC equals to MR। जो पॉइंट E है उसके अंदर जो हमारा MC है वो इक्वल होगा MR की, जैसे मैंने आपको बताया था। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, जब हमारी MR कट करेगी MC को एंड वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। In figure, it is evident that the firms will be in equilibrium at point E at this AC equals to MR। जो फर्म है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा, जब हमारी AC MR के इक्वल होगी और जो हमारी MR है वो कट करेगी AC को। देन in equilibrium position the firm will produce OM units of output, price of equilibrium output OM is OP1 and average cost is OP। Average cost of the firm is more than the price,
हैंस द फर्म सफ़र अ लॉस। जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी मोर देन है प्राइस से, तो उस टाइम पे हमारा जो ये है हमारा जो शेडेड एरिया उसको हम बोलेंगे क्या, हमारा लॉस। जो P1 एंड ए और ए बी से जो हमारा शेडेड एरिया है उसको हम बोलेंगे लॉस। Equivalent to BM minus AM equals to AB per unit, but the price of equilibrium output OM is equals to average variable cost. As curve ABC touch curves AR at the point A, thus it is the case of equilibrium the firms will get its ABC from the prevailing price AM, but it will have a incur loss of fixed cost equivalent of AB per unit. The total loss of the firm will be BA P1 and P द शेडेड एरिया। जैसे मैंने आपको बताया था शेडेड एरिया जो है वो हमारा टोटल लॉस होगा फर्म का। देन नेक्स्ट हमारा लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा, जब हमारी जो सेम चीज़ है वो तो एक तो कि एम आर जब हमारी एम सी को टच करेगी एंड वो कट करेगी एक दूसरे को, जब हमारी एम आर इक्वल होगी एम सी के, तो उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, इन द फिगर एल ए सी इज़ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड एल एम सी इज़ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड ए आर इज़ एवरेज रेवेन्यू एंड एम आर इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। MC equals to MR at a point E, which is equilibrium point. OM is equilibrium output and OP is the price equilibrium output. At a equilibrium output, OM average revenue curves at a point A, which means the equilibrium situation's price and long run average cost are equals to is that AR equals to and AC. Hence, it is the firm's earns and normal profit. जिस टाइम पे हमारी AR ज़्यादा होगी AC से, hence उस टाइम पे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसी के साथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी नवरात्रि चल रही है तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। माता रानी आप सभी के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए, अब की जो भी मनोकामना वो पूरी हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।